डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के युद्ध को अब अपनी जमीन यानी अमेरिका में सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की की एक जिद ट्रंप पर भारी पड़ गई है। ईरान में उलझा अमेरिका के लिए अब यूक्रेन का युद्ध बैकफायर बन चुका है। पुतिन के 500 ड्रोन यूक्रेन पर ऐसे फटे जिसके बाद जेलेंस्की अब ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाती हालत में दिखाई दे रहे हैं। करीब 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल जब गिरती है तो कैसे तबाही होती है, ये जेलेंस्की यूक्रेन में रोज देख रहे हैं। ये खेरसॉन का इलाका है। यूक्रेन की सेना के अड्डों को टारगेट करने के लिए पुतिन ने हमलों की बौछार कर दी है। 500 ड्रोन, 40 से ज्यादा मिसाइल, ऐसे हमलों ने यूक्रेन में ब्लैकआउट बम फोड़ने जैसा हाल किया है। जेलेंस्की क्या करें, किसे बचाएं, किसे कुर्बान होने दें, क्योंकि 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करके पुतिन ने साफ कर दिया है कि जेलेंस्की को ऐसे हमलों के लिए अब आदी होना पड़ेगा। यूक्रेन में तबाही के ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर जेलेंस्की बता रहे हैं कि 2025 से भी खतरनाक होने जा रहा है 2026। जेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का हर एक शहर है। आने वाले महीनों में पुतिन यूक्रेन का क्या हाल करेंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। जेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। Цієї ночі росіяни били в тому числі по об'єктах, від яких залежить робота атомних станцій. Це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок. जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन पर अब आए दिन 500 ड्रोन से हमला किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन होते हैं। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। एक बार में 40 मिसाइल लॉन्च की जाती है, जिसमें हाइपरसोनिक किंजल भी होती है। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके जेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है। हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। Ударів, який жоден терорист в світі собі не дозволяв. Черговий російський масований удар у їхньому типовому стилі, фактично всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях. Було більше ніж 400. जेलेंस्की को पता है कि पुतिन आने वाले वक्त में यूक्रेन का क्या हाल करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के हवाले से एक ऐसी बात कह दी है जिससे व्हाइट हाउस में भी बड़ी शक की निगाह से देखा जा रहा है। जेलेंस्की का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर युद्ध को गर्मियों तक रोक देना चाहते हैं। जेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप जून 2026 में युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि बातचीत की समय सीमा रखी जाए। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अगर जून तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन दोनों देशों पर दबाव बना सकता है। हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें किसी बड़े मुद्दे पर आम राय नहीं बन पाई। यहां की जमीन किसके पास रहेगी, यानी जमीन का बंटवारा और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं और इस दौरान पुतिन अपने यूक्रेन बंटवारे वाले मिशन पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1।
शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5। रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि ज़ेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5,447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6,297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। Бригадам. Я хочу подякувати кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. Всі в Україні готові допомагати. І реально всі допомагають Києву. Це багато громад, дуже багато, державні компанії. पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। ज़ेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे चालू है। रूस अब पूर्वी डॉनबास पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि डॉनबास से कम पर कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की इस पर राजी नहीं है। वहीं ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कंट्रोल को लेकर के भी डील नहीं हो पाई। यूरोप का ये सबसे बड़ा परमाणु प्लांट अभी भी रूस के कब्जे में है और वो इस पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध शांत करने की बजाय युद्ध भड़काने वाला काम कर रहे हैं। रूस को शक है कि ज़ेलेंस्की के ही इशारे पर उनकी खुफिया एजेंसी GRU के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव की हत्या की गई है। जनरल एलेक्सेव के कातिल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है और अब रूस में उसके जरिए कमांडर के कत्ल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश होगी। Подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса. सवाल ये है कि कौन चाहता है कि युद्ध और लंबा खींचे। अभी अबू धाबी में हुई बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के करीब 150 सैनिकों को छोड़ा है।